Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 27 सितंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस कॉलेज ने 2 राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 प्राप्त किए हैं? तो ये मणिपुर कॉलेज को 2 राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 25 सितंबर को यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। मणिपुर में एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र स्थित एक कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार सहित 2 अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए। यह था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि मणिपुर कॉलेज को 2 राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के 26 सितंबर को जयंती मनाई गई? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का 26 सितंबर को जयंती मनाई गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, जो कि आपका ट्रांसलेटर भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे। इन्होंने ही सबसे पहली बार आपका विधवा पुनर्विवाह का मतलब साथ दिए थे। इन्होंने बोला था कि विधवा विवाह पे मतलब रोक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इस पर काम आगे बढ़ना चाहिए। और इनका एक ही बेटे थे और इनका विवाह वो एक विधवा स्त्री से ही किए थे। इन्होंने शिक्षा को काफ़ी, जो नारी शिक्षा है उसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया। तो ये इनका कुछ कार्य था जो कि काफ़ी सराहनीय था। एवं बंगाल का पुनर्जागरण में भी इनका काफ़ी मतलब अहम भूमिका रहा है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, जिनका आपका 26 सितंबर को जयंती में मनाया गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, RITS ट्रेनें किस नीति के तहत निर्मित की जा रही है? तो ये मेक इन इंडिया के थ्रू RITS ट्रेन का निर्मित किया जा रहा है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि उच्च गति वाले कंप्यूटर ट्रेनें रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम पूरी तरह से सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत निर्मित की जा रही है। ये मेक इन इंडिया था, ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसके थ्रू जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ बनना है वो इंडिया में बने, इसका मेक इन इंडिया का मतलब स्टार्ट करने का ये उद्देश्य था। ठीक है, जो भी चीज़, जो भी आपका प्रोडक्शन होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए। कोई भी हम विदेश से क्यों लाए कोई चीज़ को, तो ये मेक इन इंडिया का ये उद्देश्य था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ वेबिनार आयोजित किया है? ये रक्षा का बढ़ाने के लिए, रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए आपका कंबोडिया से वेबिनार आयोजन किया गया है। तो कंबोडिया का बात है तो कंबोडिया का जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। तो कंबोडिया कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप जान लीजिए कंबोडिया का जो राजधानी है वो फनोम पेन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वेबिनार का विषय सहयोग पूर्ण साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग के वैश्विक पहुंच, वेबिनार और प्रदर्शनी थी। अब देख लीजिए कि आपका कंबोडिया मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका कंबोडिया का लोकेशन है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। इधर आपका थाईलैंड है, इधर एक लाओस है आपका, इधर वियतनाम है। ठीक है, ये आपका कंबोडिया, जिसका राजधानी कहाँ है? फनोम पेन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, उससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है कंबोडिया के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ने औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री ने औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक और PMO में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 25 सितंबर को संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्टर मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी है। चलिए आप लोग ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले केसर को बढ़ावा देने के, केसर की खेती को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ कौन सा मिशन जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, जरूर आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो यह था आपका केंद्रीय मंत्री द्वारा औषधि पौधों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का सेंटर का उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन था 5th नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अब जम्मू कश्मीर का बात है तो जम्मू कश्मीर जुड़े फैक्ट लेते हैं।
आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। और यूनिकैमरल में 114 सीट, राज्यसभा में 4 सीट, लोकसभा में कुल 5 सीट है। हाईकोर्ट कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट है। कुछ नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग एक बार देख लीजिए। द चिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। जो तीनों नेशनल पार्क है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, द चिंगम नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी फायदेमंद है। अब देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है एवं किस किस केंद्र शासित प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो आपका हिमाचल प्रदेश से करता है, पंजाब से करता है, लद्दाख जो अभी रिसेंटली में यूनियन टेरिटरी बना है। अच्छा ये बताइए आप लोग, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला है, ये आप लोग बताइएगा। उसके बाद से आपका पीओके से भी आपका बाउंड्री शेयर करता है। पीओके जो कि आपका देश है, पाकिस्तान देश है, उससे इसका भी बाउंड्री शेयर करता है। तो आप लोग देख लीजिए मैप पे, आपका ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख से बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, पंजाब से कर रहा है, और इधर पाकिस्तान का भाग है उससे बाउंड्री शेयर हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है। तो जो ये अभ्यास शुरू हुआ है उसका नाम क्या है? तो उस अभ्यास का नाम जिमेक्स है, GIMEX। यह एक समुद्री अभ्यास है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। जेड मतलब हो गया आपका जापान, और आई मतलब हो गया इंडिया, एम मतलब हो गया मिलिट्री, और EX मतलब एक्सरसाइज हो गया। तो ये आपका एम मतलब मैरीटाइम हो गया, ठीक है। तो ये जे मतलब जापान हो गया, आई मतलब इंडिया, यानी जापान और इंडिया के साथ में ये एक्सरसाइज होगा जो कि आपका मैरीन एक्सरसाइज होगा, ठीक है। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर के 26 सितंबर को शुरू हुआ है। तो ये था जिमेक्स के बारे में, जो कि भारत और जापान के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के कारण इस वर्ष दीक्षा भूमि कार्यक्रम रद्द किया गया। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये नागपुर में आयोजित किया जाता है दीक्षा भूमि कार्यक्रम। इस बार कोविड-19 के कारण रद्द किया गया, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला धर्मचक्र दिवस समारोह इस साल 25 और 24 अक्टूबर को कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं किया जाएगा। तो ये कोविड-19 के कारण बंद हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे यमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राणा सफवी जी हैं जिन्हें यमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है आपका राणा सफवी जी, आप लोग फोटो में अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये है राणा सफवी जी जिन्हें यमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये यमीन हजारिका पुरस्कार क्या होता है? तो यह पुरस्कार यमीन हजारिका की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह 2015 से महिला पेशावरों के एक सामूहिक द्वारा सालाना दिया जाता है। यमीन हजारिका पूर्वोत्तर की पहली महिला थी जो केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी। तो ये यमीन हजारिका के बारे में था। इस पुरस्कार के विजेताओं में कुछ लेखक इंद्राणी रायमेधी, एथलीट तैयबन निशा, अभिनेता मोलान गोस्वामी और पर्यावरण कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन और सामाजिक कार्यकर्ता हसीन खरवी हैं। तो ये था आपका यमीन हजारिका के बारे में, और फिर कौन कौन इसका विजेता है वो उसके बारे में आपका बात था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? जो दिव्यांग खेल है केंद्र मध्य प्रदेश से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में आपका दिव्यांग खेल स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका दिव्यांग खेल के बारे में जो कि ग्वालियर में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेट का यानी सीएट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सीएट क्या पता है आप लोग को? सीएट आपका टायर होता है ज़्यादा, वो इसीलिए वो प्रचलित है। हालांकि इसका आपका कोई भी जो क्रिकेटर खेलता है उनका बल्ला पे सीएट लिखता है, तो वो फिर उनका ब्रांड एम्बेसडर ही रहते हैं। वो आपको उनका सीएट कंपनी को आपका क्या बोलते हो प्रमोट करते हैं। जैसे रोहित शर्मा का लगता है बल्ला में सीएट ही है। तो ये जो सीएट का ब्रांड एम्बेसडर इधर नियुक्त किया गया है वो आपके देश के जाने माने अभिनेता आमिर खान जी को सीएट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को कब तक के लिए टाल दिया गया है? अभी कोरोना काल चल रहा है तो कुछ भी जो भी है चीज जो भी होने वाला रहेगा उसको टाल दिया जा रहा है। तो ये आपका जनवरी 2021 तक टाल दिया गया है, जो कि गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होना था। ये आपका 51th फिल्म फेस्टिवल था। इससे पहले 15th फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वो भी आपका गोवा में हुआ था, ठीक है। और ये होने वाला था आपका 28 नवंबर 2020 को, और उसको जो कि टाल दिया गया आपका 2021 में, जनवरी 2021 में, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने किस देश को ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए $200 मिलियन ऋण प्रदान किया है?
तो ये बांग्लादेश को विश्व बैंक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंचाने के सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया। ये विश्व बैंक है, ठीक है। और आप लोग को करना क्या है कि विश्व बैंक के बारे में आप लोग को फैक्ट लिखना है कि विश्व बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, उनका अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सारे चीज़ को आपको विश्व बैंक के बारे में आप लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब मैं एक काम कर देता हूँ कि बांग्लादेश के बारे में फैक्ट बता देता हूँ। कैपिटल इसका ढाका है और लार्जेस्ट सिटी भी इसका ढाका ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है और प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। पीएम शेख हसीना है और करेंसी टका चलता है। पार्लियामेंट जिस तरीके से भारत के पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, उस तरीके से बांग्लादेश के संसद को, मतलब बांग्लादेश के पार्लियामेंट को जातीय संसद भवन बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश के संसद भवन को यानी बांग्लादेश के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो जातीय संसद भवन बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्य को बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आपका ये वेस्ट बंगाल से कर रहा है, उसके बाद से आपका मेघालय से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, मिजोरम से कर रहा है और एक असम से कर रहा है। तो ये कुछ राज्यों से इसका बाउंड्री शेयर होता है बांग्लादेश के। इसके बारे में आप जान लिए। और यही है, जो बांग्लादेश है ना, वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री अगर किसी का शेयर होता है तो वो बांग्लादेश का होता है। मैं इसके बारे में ट्रिक भी बताया हूँ, और वो ट्रिक को अगर जो आप लोग हर दिन वीडियो देखते हो तो आप लोग को वो ट्रिक को भी कमेंट में लिखना है। मैं 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ आप लोगों से, तो जितना भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो थोड़ा सा कॉपी में नोट करते जाना और लास्ट में सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देना। जो मैं ट्रिक बताया हूँ आपका घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, उसका कौन, उसका कौन है, तो वो उसको आपको लिखना है, ठीक है। सबसे कम किसका बाउंड्री शेयर होता है, तो वो सारी बात को आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, जो कि 26 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये था आपका 13वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुनील शेट्टी जी को खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सुनील शेट्टी से आप लोग परिचित होंगे ही, ये आपके फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती थे, और हस्ती हैं, और इनका पहले काफ़ी अच्छा अभिनय होता था, हालांकि अब इतना मूवी नहीं बनाते हैं। तो ये आपका सुनील शेट्टी को खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश सरकार किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर फिल्म बना रही है? तो ये पतिलता बाडेडार हैं, जिनके नाम, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन पर ये फिल्म बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? बांग्लादेश सरकार के द्वारा ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ये पतिलता बाडेडार जी हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में दिया था। क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के रैंकिंग के तहत भारत किस स्थान पर है? विश्व जोखिम सूचकांक, तो भारत का स्थान 89 है, और इसका आंसर प्रभात जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से दिया। और प्रभात जी, इसी तरीके से आप आंसर देते रहिए, और अपने जो भी आपका गोल है उसको बहुत जल्दी अचीव कीजिए। भगवान आपको काफ़ी सारा एनर्जी दे, काफ़ी सारा आशीर्वाद दे, और आप इसी तरीके से अच्छा करते रहिए। इन्होंने विश्व जोखिम सूचकांक के बारे में अच्छी तरीके से लिखा है, वो आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, और जो कि आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप लोग भी कमेंट में आंसर कीजिए, आप लोगों का भी नाम होगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग आंसर करें, ताकि सब लोग का एक ना एक दिन नाम आए, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, ऑप्शन बी डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, और डॉक्टर राम ठाकुर, डॉक्टर शशि त्यागी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।